Hi, it is my course book, Standard 9th, यूनिट नंबर 1। ये कक्षा 9 का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम में पढ़ने के पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि पोएम किसके बारे में है, तब पोएम आप बताएंगे, आप कन्फर्म कर जाएंगे। ठीक है। इस पोएम में एक छोटा सा बच्चा है, अपने पिता से कुछ सीखना चाहता है, लेकिन जो पिता है ना, उस सिखाने में वो उस बच्चे की उम्र, उस बच्चे की समझ का ध्यान न रख करके वो अपने ही स्पीड में सिखा रहा है। इसलिए बच्चा जो है अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी थोड़ा स्लो चलिए ताकि मैं आपको सीख सकूं। क्यों? क्योंकि आप इतना तेज़ हैं, इतना तेज़ चल रहे हैं कि अगर उस गति से चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। अब यहाँ गिरने का मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं रास्ता भटक सकता हूँ, मैं आपके द्वारा बताई गई बात को सीख नहीं सकता हूँ। ठीक है। आगे बोलता है, कभी कभी आपके कदम इतने फास्ट होते हैं उनको देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पिताजी थोड़ा धीमे चलिए। क्यों? क्योंकि आज अगर आप मुझे सिखा देंगे, मैं सही रास्ते पे चलूँगा, तो आने वाले भविष्य में जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तो मैं क्या बनूँगा? मैं बनूँगा फादर, मैं बनूँगा एक पिता, और मेरा भी एक बच्चा होगा। और आप जानते हैं कि मैं उस बच्चे को सही रास्ता सिखाना चाहता हूँ, लेकिन क्या सिखाऊँगा? इसके पहले मुझे कुछ सीखना पड़ेगा ना। इसलिए मुझे सिखाने के लिए, सारी बातें समझाने के लिए प्लीज़ आप स्लो चलिए। ठीक है। अब आइए एक एक पैराग्राफ में, इस पूरी पोएम में कुल मिलाकर 4 स्टेंजा हैं। हर स्टेंजा में 4 लाइन है। वॉक अ लिटिल स्लोअर, थोड़ा धीमे चलो। ठीक है। अब इसमें एक बच्चा कहता अपने पिता से, वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी सेड लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल। एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा अपने पिता से कहता है, पिताजी थोड़ा धीरे चलो ना, पिताजी थोड़ा धीरे चलो ना, वॉक लिटिल स्लो, वॉक स्लोली, डोंट रन वेरी फास्ट बिकॉज आई एम अनेबल टू फॉलो यू। आई एम फॉलोइंग इन योर फोर्थ स्टेप एंड आई डोंट वांट टू फॉल। पिताजी आप धीमे चलिए, क्योंकि आपका अनुकरण मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे पैर छोटे हैं, मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं जितना आपकी है। मैं अगर आपके बराबर चलना चाहूँगा भी तो मैं भटक सकता हूँ, मैं गिर सकता हूँ, मैं इस भीड़ में खो सकता हूँ। इसलिए पिताजी आप प्लीज़ थोड़ा धीमे धीमे चलिए। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेंजा हो गया आपका। अब सेकंड में आइए, बच्चा फिर बोलता पिताजी से, समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, समटाइम्स योर स्टेप्स आर वेरी फास्ट। पिताजी आपकी कदम चाल कभी कभी तो बहुत तेज हो जाती है, और इतना तेज होती है, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी। वो दिखते नहीं मुझको, मैं तो देख ही नहीं पाता आपके कदम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। सो वॉक लिटिल स्लोअर डैडी, इसलिए डैडी थोड़ा स्लो चलिए, थोड़ा धीमी गति से चलिए। फॉर यू आर लीडिंग मी, क्योंकि आप मुझे लीड कर रहे हैं, मैं आपको फॉलो अप कर रहा हूँ। जरा आप यहाँ लीड समझ लीजिए। लीड मीन्स आगे आगे चलना या नेतृत्व करना, इसी लीड से बना हुआ लीडर। लीडिंग मतलब जो आपके आगे चले, जो आपको रास्ता दिखलाए, जो आपका मार्गदर्शन करे, वो आपका लीडर है। और जो पीछे चले, जो अनुकरण करे, जो अनुसरण करे, वो हो जाता है फॉलोअर। तो पापा आप मेरे लीडर हैं, मैं आपका फॉलोअर हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे अच्छे से ढंग से लीड कीजिए ना, ताकि मैं आपके पद चिन्हों पर चल सकूँ। नेक्स्ट, समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप। एक बात ध्यान सुनिए, बच्चा छोटा कहता है पिताजी से, पप्पा ध्यान से सुनो, समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, एक दिन वो आएगा जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा आपकी तरह। यू आर वॉट आई वॉन्ट टू बी, जो आज आप हैं, आप जो आज हैं, आने वाले कल में वो मैं बनूंगा। आप क्या हैं? लीडर, मैं भी लीडर बनूंगा। आप क्या है? फादर, डैडी, मैं भी बनूंगा। और जब मैं आगे जाकर फादर बनूंगा, देन आई विल हैव अ चाइल्ड, मुझे भी एक बच्चा होगा, मैं उसका बाप बनूंगा, मैं उसका पिता बनूंगा। एंड हु विल वांट टू फॉलो मी, और उस समय वो मुझे फॉलो करना चाहेगा। तो आप बताइए मैं उसे क्या समझा पाऊंगा,
क्योंकि आज आप मेरे लीडर हैं, आपको मैं फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ, आपसे मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, उस बच्चे को मैं क्या सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, एंड आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट। अब उस समय जब मेरा बच्चा होगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं उसको लीड करना चाहूँगा, मैं उसका नेतृत्व करना चाहूँगा। ठीक है, मैं सिखाना चाहूँगा, अच्छे रास्ते पर चलाना चाहूँगा। एंड नो दैट आई वॉज ट्रू, और जान लीजिए मैं ठीक बोल रहा हूँ, मेरा मतलब समझ यही है, मैं ये करूँगा। सो वॉक लिटिल स्लोअर डैडी फॉर आई मस्ट फॉलो यू। इसलिए डैडी धीमे चलो, क्योंकि मुझे आपको फॉलो करना है, मुझे आपका अनुकरण करना है। ठीक है, अब यहाँ ऑथर्स नेम लिखा गया है, अननोन है, मतलब पोएट का नाम यहाँ पर मालूम नहीं है। अब आइए हम बताते हैं, आपको लेके चलते हैं इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप का क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पोएम अलाउड। आपको कविता स्लो माने लाउडली पढ़नी है, बोल बोल के पढ़नी है, जोर जोर से पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 सब क्वेश्चन है, इसको आप फिल इन ब्लैंक्स करना है। अब इसकी मीनिंग अगर आप समझ जाते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पोएम सुनी है तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक इज टॉकिंग टू इट्स ब्लैंक। यहाँ ब्लैंक में डैश दिया गया है, ये इससे बात कर रहा है। कौन किससे बात कर रहा है? अब यहाँ आपको एक में फादर एक में चाइल्ड भरना है। अगर पहले में फादर कर दूँ दूसरे में चाइल्ड कर दूँ तो मीनिंग क्या हो जाएगी? पिता अपने बेटे से बात कर रहा है। ऐसा पूरी पोएम में कहीं मिला नहीं है, पिता का एक भी सेंटेंस नहीं बोला। ठीक है, लेकिन अब ये कर सकते हैं, चाइल्ड इज टॉकिंग टू इट्स फादर, एक बच्चा पिता से बातें कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी में आ जाइए, द ब्लैंक इज लीडिंग एंड ब्लैंक इज द फॉलोइंग। ये लीड कर रहा है, लीड माने आगे चलना, आगे कौन चल रहा है? फादर। अब फॉलो कौन कर रहा है? चाइल्ड। तो पहले में फादर दूसरे में चाइल्ड। सी में देखिए, समडे द ब्लैंक विल बिकम ए ब्लैंक। एक दिन ऐसा आएगा जब एक फादर चाइल्ड बनेगा, या फिर चाइल्ड फादर बनेगा। क्या बनेगा? चाइल्ड फादर बनेगा। आपने पढ़ा भी इसको। डी में ब्लैंक डज नॉट विश टू फॉल। ये गिरना नहीं चाहता। कौन नहीं गिरना चाहता? आप ऊपर फर्स्ट लाइन में मिला था अपना, आई वॉन्ट टू फॉल, मैं गिरना नहीं चाहता। कौन? बच्चा। द चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट फादर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए सेकंड में, फाइंड ऑल द राइट राइमिंग पेयर। आप लिख सकते हैं, इसको देख करके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड या देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, डैडी फादर, इनका संबंध किससे? चाइल्ड का। चाइल्ड का संबंध फादर से, फादर का चाइल्ड से है। फॉलो का लीड से, लीड का फॉलो से है। ऐसे 5 पेयर आपको बनाने अपने मन से। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया गया है, टीचर, टीचर का स्टूडेंट होगा, टीचर का स्कूल होगा। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर के पेशेंट होगा। अब ऐसे आप 5 बना दीजिए। ठीक है, सिस्टर है, ब्रदर है, आगे ये आप इतना करके फिनिश कीजिए। अब अगला क्वेश्चन आप बताऊंगा, इसमें आपको एक अभी ये पोइम सुनने के बाद, हो जाने के बाद में अभी आपको एक बनाना पड़ेगा एप्रिसिएशन। क्या? एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन क्या है कि आप पहला क्वेश्चन डालेंगे, द टाइटल ऑफ पोएम। क्या टाइटल? वॉक लिटिल स्लोअर डैडी, लिख लिए। नंबर सेकंड, नेम ऑफ पोएट, आप जानते हैं, लिख सकते हैं, अननोन, नीचे लिखा है ना। हमेशा जब भी अप्रिसिएशन आएगा, जो आपको पोएम मिलेगी, तो 2 क्वेश्चन, पहला टाइटल एंड पोएट्स नेम, ये दोनों आपको वही मिलेंगे क्वेश्चन में ही, ऊपर टाइटल नीचे। थर्ड है राइमिंग स्कीम। आप राइमिंग स्कीम जानते हैं, ए बी बी, ए बी सी बी, जो बात आएगा वो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको दे चुका है राइमिंग स्कीम का। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आप मैंने एक उसका वीडियो आप बना दिया गया है। एलिट्रेशन है, मोस्टली एलिट्रेशन मिलता है कई जगहों पर, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो होता है वो होता है जनरल आइडिया। तो माने आप पोएम में किसके बारे में है, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आपको दिखाना है। आप ध्यान सुन लीजिए, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, वो सिंपल है। आप अगर सुने होंगे पोएम लिख सकते हैं। छोटा सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस वही बनाइए जो आप लिख सकते हैं, जिसमें स्पेलिंग प्रॉब्लम ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। जैसे इन दिस पोएम, कैसे बोलोगे? इन दिस पोएम
A child is making a request to his father. Papa, please walk slow, so that he could follow him. One day, the child will become father. One day, young one will become grown up. At that time, he will have to pay attention to their children. So please let me follow you. Yeah, let him follow to the father so that he could learn a lot of things from his father. And after some time, when he will become father, or when he will become grown up, he can teach, he would teach his young one or child. ठीक, इतना प्रिसिशन लेकर के आप फर्स्ट टाइम में आप इसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप पोस्ट कर सकते हैं। वो देख कर मुझे ये बताऊंगा कि और इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक ना, ये पोएम हो गई आपके टेक्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पोएम है। इसे आप अच्छे से करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे उतना आपको याद आ जाएगा। एक बार दो बार कविता को पोएम को अच्छे से पढ़िए, पढ़कर कन्फर्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।